अलंकार तो हिंदी में पढ़ रखे हैं आप लोगों ने, उन्हीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। वन वर्ड के तौर पर ये बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा अलंकार है। नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। वैसे तो लिटरेचर का पार्ट है और सारे फिगर ऑफ स्पीच तो मेरे को भी नहीं आते, टू बी फ्रैंकली आई एम टेलिंग, लेकिन जो आते हैं वो आते हैं जो आपके एग्जाम में आ जाए, और वही मैं पढ़ा दूंगा। जैसे बहुत बार डिस्कस होता है लिटरेचर वालों से कि ये तो कुछ भी नहीं, बहुत सारे और हैं, ये है वो है, उनको काम ही उनको यही पढ़ना होता है। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार आप जानते हो, लैंग्वेज की सुंदरता को बनाने के लिए या लैंग्वेज में जो सेंटेंस है उसके भाव को बदलने के लिए, राइटर या स्पीकर के भाव को बदलने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो ये मेनली यहाँ पर 8-7 हैं, इनको जान लो भाई, इंपॉर्टेंट है, पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, तो अब भी पूरे चांसेस है पूछे जाने के। आपके सामने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक ए स्पेशल इफेक्ट। एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जो यूज होता है ना कि उसके ओरिजिनल मतलब के लिए, बल्कि सेंटेंस में इमेजिनेटिव जो तरीका है या अपना असर छोड़ने के लिए या दूसरा असर समझाने के लिए सेंटेंस में दूसरे वर्ड का जो यूज होता है वो कहलाते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और उम्मीद करता हूँ ये पीडीएफ तो तुम डाउनलोड कर ही लोगे, कर लोगे ना, इसको डलवा दूंगा मैं। पहले वाला है अनुप्रास अलंकार भैया, इंग्लिश में इसका नाम क्या है? एलिट्रेशन। क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। बहुत सारे तो भूल जाते हैं वहाँ पर कौन सा एलिट्रेशन, कौन सा क्या है, मेटाफर है, कौन सा सिमली है। जब तक 2-3 बार 3-4 बार इनको नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलने वाला। एग्जाम से प्रयास हुए, एक दिन पहले यदि मौका मिल गया तो मैं आपके सामने एक बार फिर ले आऊँ उन बातों को, क्योंकि तुम्हारे सामने ताज़ा ताज़ा कत्ल करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें जो किलर है वो याद रहता है ना। तो बाद में पुलिस वाले को ये कहते हो मार गया होगा कोई, हमने के तो पुलिस वालों को कोई और तो मिलता नहीं, आपको ही पकड़ लाते हैं। When a letter or sound of words repeats more than one time in a sentence, किसी भी लेटर की आवर्ती या शब्दों की आवर्ती सेंटेंस में बार बार हो, वही कहलाता है आपका एलिट्रेशन। ओ भाई मैं किसी का महबूब ना हूँ, मैसेज लिख रहा बाहर वो फूल बरसा हूँ, मैं किसी का महबूब, मेरा महबूब आया है। अंग्रेज गुरु जी ससुराल गए थे, तेरा घर की तो बस लिया है कि तेरे ससुराल चला जाऊं मैं, चलो बेटा। तो जब भी किसी भी लेटर का या साउंड की बार बार आवर्ती होती है, रेपिटेशन होता है, वो अलंकार होता है आपका एलिट्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आज की क्लास में कम से कम इनके नाम और इंग्लिश में नाम या हिंदी में नाम तो तुम्हें याद जरूर करवा के छोड़ूंगा मैं। क्यों ना? रात को सपने आए तो जाकर जाकर अपने पड़ोसी हुए एलिट्रेशन इधर आ, ए सिमली बहन साइड हो जा। बस देखिएगा, पहले वाला है दीज आर कॉल्ड टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर होते हैं ना, अरे वो कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ब्राइड बीट्स ग्रूम विद ब्रूम इन ए रूम, सुना? ब्राइड बीट्स ग्रूम इन ए रूम विद ए ब्रूम। दोबारा सुन लो, ब्राइड बीट्स ग्रूम विद ब्रूम इन ए रूम। दुल्हन ने दूल्हे की पिटाई की झाड़ू के साथ कमरे में। ये टंग ट्विस्टर है, इसको दिल पर मत लेना। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है शी सेज, सी सेज, बार बार किस चीज का आवृत्ति हो रही है? ऐसी हो रही है ना। वोल्टर, किसी के अंदर नागिन के भाव हैं और मैं बहुत बड़ा तेरा हूं, देख लेना। बहुत सारी नागिन मेरे कब्जे में है और तुम में से भी एक हो जाएगा। और थोड़ी देर में, आज तो गए नहीं तो अजगर को भी बुला देता मैं, अभी भी गए हैं अजगर जी। वोल्टेयर वंडर्ड वेयर विनी वॉज। डब्ल्यू की बार बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर ऐसी हो रही है, यहाँ पर डब्ल्यू की हो रही है। निक नीडेड न्यू नोटबुक। फ्रेड फ्राइड फ्रॉग लेग्स ऑन फ्राइडे, बार बार ऐसा यूज हो रहा है। किसी भी साउंड की, किसी भी लेटर की जो बार बार रेपिटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। पक्का? कोई डाउट? एक बार फिर देखो एलिट्रेशन क्या होता है। रेपिटेशन ऑफ लेटर्स और साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। एग्जाम्पल आपके सामने मिल ही जाएंगे। कोई डाउट? आओ जी। पीटर पाइपर पिक्ड अप ए पर्पल पेन, बार बार पी का हो रहा है ना। सुमित वेयर्स पिंकी सॉक्स, ऐसा हो रहा है, सुमित में भी ऐसा हो रहा है। कमल कुक्ड कप केक इन द किचन, बार बार केक का यूज हो रहा है ना। अगला है कोका कोला, ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं शॉर्ट वे में।
अंडरलाइन दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा ये अलंकार है? चार ऑप्शन में कोका कोला लिखकर अंडरलाइन, इनमें से कौन सा है ये? हंग्री हार्ट है आपका, किट कैट है, डोनाल्ड डक्स है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कोका कोला और डोनाल्ड डक। कार्टून में जानते हो डोनाल्ड डक को? भाई बार बार लेटर की आवृत्ति या साउंड की आवृत्ति एलिट्रेशन। आओ जी सिमली, इसमें कुछ याद नहीं रखना, एज और लाइक को याद रखना है, एज और लाइक को। कंपैरिजन दिखाया जाता है इसमें। व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन थिंग। जब दो में कंपैरिजन दिखाया जाए, कम से कम दोनों में एक चीज कॉमन हो, सिमली कहलाएगा। जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए और वहां पर कौन हो? एज और लाइक हो। देखो, आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन। एज आ गया है, हमारे सोल्जर उतने ही ब्रेव जितने की सोल्जर भी ब्रेव होते हैं और लायन भी क्या होता है? ब्रेव। क्लियर है बात? दोनों में एक चीज कॉमन मिलेगी और सिंपल सा तरीका बता दिया, एज और लाइक मिलेगा। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यही एक एग्जाम्पल दे रखा था, किसी को याद हो तो पुराना पेपर चेक कर लेना। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक आ गया ना, कोई डाउट यहाँ पर? हर फेस इज लाइक ए मून, उसका चेहरा कैसे है? जैसे चांद हो। शी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल। शी भी इनोसेंट है और एंजल भी क्या होती है? इनोसेंट। हाँ, कहाँ हो रखा? इतना थोड़ी होगा, दो अलग अलग वर्ड मिलेंगे, ये तो आर्टिकल आ गया। देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, शी इज एंजल। शी इज किसी इंसान को हम बिल्कुल उसका दूसरा एक का रूप दिखा दें, वो मेटाफर या रूपक अलंकार होगा। इसमें एज नहीं होगा, लाइक ही नहीं होगा। एक तो हम बोले माई सोल्जर्स आर ब्रेव, माई सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन, क्या हो गया? सिमली। एक ये कह दे माई सोल्जर्स आर लायन, मेटाफर, रूपक अलंकार। क्लियर है? माई डॉटर इज इनोसेंट एज एन एंजल, माई डॉटर इज एज इनोसेंट एज एन एंजल, सिमली होगा ना। लेकिन डायरेक्ट ये बोलते माई डॉटर इज एंजल, दोनों डिफरेंस पता चला है? अरे मेन डिफरेंस बता दिया, एज और लाइक। यार क्यों टेंशन लेते हो? शी इज एन एंजल, देर का मेटाफर। ही इज डोसाइल एज अ काउ, डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा, एज आ गया है, वो उतना सीधा साधा है कि जितनी गाय होती है। वैसे गाय सीधी साधी होती है। My love for you as deep as the ocean, मेरा प्यार इतना गहरा है कि जितना महासागर हो गहरा। क्या तो ये बातें लिखते हो? व्हाट्सएप पर लिखा करो, बातें याद रहेंगी। हमारा मकसद क्या है? सरकारी नौकरी पाना। क्यों? दूसरी चीजें भी तो लिखते हो, इनको लिख दो। इंसान के मन में क्या है? कितना स्टूडियस इंसान है सामने वाला। तुम यही तो चाहते हो। My love for you, हमें क्या याद करना है? हमें एज को देखना है यार। क्लियर है ना? सिंगली हो जाएगा याद, और क्या चाहिए? वर्ड का वर्ड याद, पॉइंट का पॉइंट याद, नंबर का नंबर, सिलेक्शन का सिलेक्शन, और आपके प्यार में दूसरा अंधा इंसान। दूसरों को दिखा दे मेरे पति क्या लिखा हो, इतना डीप प्यार लाओ, महासागर भी कम पड़ता है। बात घुमानी पड़ती है। डायरेक्ट पूछ रहा हूँ तो बाहर मिलना। गला काफी दिन हो गई साफ हुए हुए। He is as strong as ox, ox भी स्ट्रॉन्ग होता है और वो भी स्ट्रॉन्ग है। You are as cunning as a fox, अब इंसान भी द्रुत होता है और फॉक्स तो द्रुत मानी जाती है, राइट? एज आ जाए, लाइक आ जाए तो सिमले। आओ जी मेटाफर। When there is comparison without using comparison word, ये लिखा हुआ, ये लिखा। When there is comparison without using comparison word, और when there is comparison with using comparison word simply। दोनों क्लियर? अगला देखिए, You are the apple of my eyes, क्या जज है? क्या लाइक है? एप्पल ऑफ आई, जानते हो ना क्या होता है? आँख का तारा। एक होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन का दोस्त है। यू आर द एप्पल ऑफ माई आईज, यानी तुम मेरी आंखें तारे हो। लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम था ना पहले, वो क्या था? सिमली। डायरेक्ट लाइफ को ड्रीम बता दिया तो क्या है? मेटाफर। लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ द सोल,
हंसी आत्मा का संगीत है। योर वर्ड कट डीपर देन ए नाइफ। ओहो, तुम्हारे जो कटु वचन है इतने कठोर, इतने यानी कि शार्प हैं जैसे चाकू मार दिया हो। चाकू को अपना क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टैब। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभी तो थी 2-3 दिन पहले या मंडी के आसपास, a woman was killed after stabbing by her husband. The snow is a white blanket. The snow is a white blanket. अब स्नो को क्या दिखाया जा रहा है? व्हाइट ब्लैंकेट। और किसी ज्यादा फ्लावर्स ऑफ द अफेक्शन। डिफरेंस बिटवीन सिमिलर मेटाफर तो तुम्हें पता ही है। मेटाफर में क्या है? डायरेक्ट एरिया, और सिमिलर में क्या है? लाइक वगैरह हो जाए। हर टीयर्स आर ए रिवर फ्लोइंग डाउन हर चीक। हर टीयर्स आर ए रिवर फ्लोइंग डाउन हर चीक, और हर टीयर्स फ्लोड लाइक ए रिवर डाउन हर चीक। सिंपल सा है, ज्यादा गहराई में मत घुसो। एज है, लाइक है तो सिमिलर, और डायरेक्ट कंपैरिजन बता दिया। फिर आउट। एक तो मैं आपको ये बोलूं, यू आर एज इंटेलिजेंट एज प्रीमल सर। क्या बोलेंगे? और एक डायरेक्ट ये बोलूं, यू आर प्रीमल सर। अब भी नहीं आया तुमने। और लाइफ वाला देख लो, लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ को ड्रीम बताया जा रहा है, और लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। क्लियर? हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाए। एक बार ऐसे 3 गप्पी जंगल जा रहे, तो उनमें से एक गप्पी बोलता है, पिछले साल मेरे दादाजी यहाँ पर आए थे, सामने से शेर आ गया, दादाजी डरे नहीं, घबराई नहीं, पिस्तौल निकाली, शेर पिस्तौल को देखकर मर गया। अगला गप्पी है, तुम्हारे दादाजी भी क्या? दादाजी तो मेरे से बड़े, पिछले साल ऐसे जंगल में आए थे, सामने से शेर आ गया, दादाजी डरे नहीं, पिस्तौल नहीं थी दादाजी के पास, बुलेट थी, गोली दिखाई, गोली को देखकर शेर मर गया। पीछे वाला, क्यों मजाक कर रहे हो? प्रेम तो मेरे दादाजी थे, पिछली बार यहीं पर फॉरेस्ट में आए थे, सामने से शेर आ गया, ना पिस्तौल थी ना बुलेट थी, लाइसेंस दिखाया पिस्तौल का, तो देखकर शेर मर गया। तो भाई क्या ये हाइपरबोल समझ में आ गया ना? देखो लाइसेंस देखकर पिस्तौल का। टू शो एक्सट्रीम एग्जैगरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा देना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। माई ग्रैंड फादर इज ओल्डर देन हेल्थ। मेरे दादाजी इतने बूढ़े हैं कि तब तो हिल्स भी नहीं थी, पहाड़ भी नहीं थे, ऐसा हो सकता है। दैट माउस वॉज सो बिग, इतना बड़ा चूहा, दैट इट कुड ईट माई कैट। कोई कह तो ना रहा हो, हमारे घर में है एक मूसा जो सारी बिल्ली में खा जाएगा। तो ये क्या है इसमें? अतिशयोक्ति होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। आई कैन ब्रिंग मून फॉर हर, पॉसिबल है? फिर क्यों लिखते हो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लूंगा? अच्छा, सरकारी नौकरी चांद तारे है, किसने बताया आपको ये बात? सही लिख रखी है बात। सरकारी नौकरी लग गई तो ये मान लो चांद तारे तोड़ ले उनके लिए। चलो, यू आर एज टीनी एज ए टूथपिक, इतने दुबले पतले कि टूथपिक हो, दातुन जिसको बोलते हैं। ही इज रनिंग फास्टर देन विंड, हवा से तेज। माई डैड विल किल मी व्हेन ही कम्स होम, बहुत बार बोलते हैं ना, आज तो पापा बिल्कुल मार ही देंगे जानते। आई एम सो हंग्री आई कैन ईट ए हॉर्स, इतना भूखा कि हॉर्स भी खा ले, पॉसिबल है? तो यही क्या करेगा? हाइपरबोल। तो बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। पर्सोनिफिकेशन तो आना चाहिए, मानवीकरण। जब हम किसी भी चीज का मानवीकरण कर देते हैं, इन ए थिंग एन आइडिया और एनिमल इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, यानी इंसानीपन वहां पर दिखाया जाए। माई हाउस इज ए फ्रेंड हु प्रोटेक्ट मी, मेरा घर मेरा दोस्त है जो मेरे को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। घर को एक दोस्त की तरह माना गया है। द मून स्माइल्ड एट द स्टार्स इन द स्काई, क्या मून स्माइल कर सकते हैं? तुम्हारी इंसान करता है ना, तो वही दिखाया गया इसमें। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, टाइम उड़ता है या बीतता है जब हम लोग या आप लोग एंजॉय करते हो, टाइम का पता नहीं चलता। द मून इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, लुका छिपी कौन खेलता है? इंसान। तो यहाँ पर बताया गया है जो चांद है वो बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा है, और खेलता कौन? केवल मैनकाइंड।
अभी मत बोलना मेरे पास जानवर हैं। माई फ्लावर्स वर बैगिंग फॉर वाटर, ये कौन मांगता है? इंसानी तो मांगता है। तो यहाँ पर फ्लावर्स को भिखारी बता रखा है। जस्टिस इज ब्लाइंड, न्याय अंधा है, मानवीकरण हो रखा है। लाइटिंग डांस अक्रॉस द स्काई, जो बिजली चमकती है वो ऐसे डांस कर रही है बादलों के पार से। डांस कौन करता है? इंसान। इडियम, ये तो आपको पता ही है, ये भी फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है। वंस इन ए ब्लू मून का पता होगा, कभी कभार नजर आने वाला, वंस इन ए ब्लू मून। व्हेन पिग्स फ्लाई शी विल क्लीन हर रूम, व्हेन पिग्स फ्लाई, क्या सुअर कभी उड़ सकते हैं? तो ऐसा कार्य है जो कभी हो ही ना। इडियम है। इडियम, ये आपके इडियम टू प्रोवर्ब्स, ये ग्रामर से का मैटर होता है। इनका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता। एक एक वर्ड की हिंदी करके देखोगे कभी भी नहीं समझ पाओगे, इतने सारे इडियम्स आप पढ़ चुके हो। अगला है पैरोनोमेसिया, शलेश। इट इज फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज दैट हैज सेवरल मीनिंग ऑन दैट साउंड्स अनदर वर्ड। सब देखो लेकिन उनके एक से ज्यादा मतलब निकल जाएं। सब देखो लेकिन उस सबके अलग अलग मतलब निकल जाएं। हॉर्स इज स्टेबल एनिमल। स्टेबल क्या होता है? असबल भी होता है ना। और क्या होता है स्टेबल? सिर। तो इस वर्ड के दो भाव निकल रहे हैं। एक ऐसा शब्द जिसके एक से ज्यादा मतलब हो वही कहलाता है श्रेष्ठ। शी इज ए लाइट लेडी। लाइट प्रकाश भी होता है, लाइट हल्का भी होता है ना। और लाइट का मतलब एक तरह से एक्टिव, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर लाइट के एक से ज्यादा मतलब है। ही लाइज फॉर मनी। लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है और डटे रहना भी होता है। क्लियर? When wife dies, husband weeps for a second. जब वाइफ मरती है तो हस्बैंड एक सेकंड के लिए रोता है या दूसरी के लिए रोता है। तो भाव निकल रहे हैं नहीं? जब वाइफ मरती है तो हस्बैंड रोता है, एक सेकंड के लिए समय को दिखा रहा है, या सेकंड मतलब दूसरी के लिए, दूसरी कब आएगी। तो इस वर्ड के एक से ज्यादा मतलब है। ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास, अलग अलग चीजें, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट एंटोनियम की तरह। ऑक्सीमोरॉन। द कॉमेडियन वॉज सीरियस फनी। यहां पर देख ले, अब की बार सरकारी नौकरी। द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। अब सीरियसली अलग बात होती है, फनी अलग होता है। वैसे सेंस का भाव ये है कि बिल्कुल गंभीर, वो बहुत ज्यादा फनी है। लेकिन जब दो अलग अलग सेंस वाले मतलब वाले वर्ड एक साथ हों, वही कहलाएगा आपका कौन था ये? भूल भी गए। इट इज एन ओपन सीक्रेट, खुला भी है और सीक्रेट भी है। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए ट्रू मिथ। ट्रू का मतलब सत्य है और मिथ का मतलब झूठ। मिथ झूठ होता है ना, मिथोफोबिया जाना होगा, मिथो मैनिया पढ़ा होगा, इसको झूठ बोलने का ज्यादा शौक होता है। भाई मेरा, बोलिए, बोलो जी, करो, बोलिए। हाँ, उसको लिख मान सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसको इसको तिमली मान सकते हैं हम लोग। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं नरेंद्र ही बोल रहा हूँ, इसको मान सकते हैं तिमली। He is clearly confused by the situation. Clearly जो साफ साफ होता है कंफ्यूजन, दुविधा में होता है। तो दो अलग अलग वर्ड अलग अलग मतलब लिए हुए हों, वही कहलाएगा आपका विरोधाभास, यानी कि ऑक्सीमोरन। आयरोनी देख लो भाई, विडंबना। A way of speaking that shows you are joking or that you mean that opposite of what you say. एक ऐसा भाव जिसमें इंसान को लगे कि वह जो कर रहा है या जो कहना चाह रहा है उसका मतलब वो है ही नहीं। आयरोनी, विडंबना। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो। देख लो, पता चल जाएगा। एवरीवन इज इन ए हरी बट नो वन रीचेस ऑन टाइम। जल्दबाजी हर किसी को होती है लेकिन पहुंचता समय पर कोई नहीं। ए फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। आग बुझाने वाला ही जल गया। हंसी भी आई ना? तुम्हें तो हंसी तभी आए थे पड़ोसी घर में आग लगे हैं, इतना तो मतलब है ही नहीं। वो 3-4 दिन पहले फेसबुक पर था,
एक बूढ़ी औरत एक लड़के को बोलती है, वो नया नया गाँव में आया है, तो बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा जब तेरी लड़ाई हो ना किसी के साथ तो मेरे को बता दिए। लड़के ने सोचा इतनी टेंशन मेरी, इतना ख्याल। अच्छा ताई जी इतना ख्याल रखते हो? बोलती ना बेटा मैंने लड़ाई देखे तो मजा आया करे। तो आप भी वही हो। ए मैरिज काउंसलर फाइल फॉर मैरिज काउंसलर, हादीराम घर जोड़े, जो शादियां करवाता है और वही तलाक के लिए अर्जी दे रहा है। कहाँ है सरपंच जी? आप दूसरों के घर बसवाते हो ना? हाँ मेरा तो बच्चा है ना, मैं दूसरा बचवाऊंगा। तब पुलिस स्टेशन जिनो पत्नी है, पंडित नहीं हो भाई। पंडित का ऐसा कुछ नहीं है कि पंडित की शादी करवाएं। किसी दोस्त की जो दोनों सिलेक्टेड हो तो उनके बीच में जाकर आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ये कह रही है वो जुड़वा उड़ देगा। ध्यान दो यहाँ पर। द पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड, पुलिस स्टेशन, और उसी को लूट डाला। ए पायलट हैज ए फियर ऑफ हाइट, पायलट उड़ने वाला जो प्लेन को उड़ाता है उसी को किसका डर? ऊंचाई का। अपोस्ट्रोफी तो पता ही होगा यार, अपोस्ट्रोफी का निशान अपोस्ट्रोफी कहां पर लगाते हैं? दो नाउन के बीच में पोजीशन दिखाने के लिए। वी विल, अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म कोड बनाता है, एब्रिविएशन कोड बनाता है। वी विल, वी शैल भी बोल सकते हैं। ही इज, दैट, बी नॉट प्राउड, बिजी ओल्ड फूल, यानी कि आते हैं वेलकम, अपोस्ट्रोफी हो या नीचे वाले सिंबल हो, और लाइफ, और स्ट्रेंजर ऑफ द फ्यूचर। मैरिज कार पोजीशन दिखा रहा है, जॉन्स बुक, जॉन की किताब। याद हो गए सारे? अब 5 मिनट केवल वर्ड की और डेफिनेशन देखना है, हिंदी और इंग्लिश में। अनुप्रास क्या होता है? एलिटेशन, बार बार लेटर्स का या साउंड का रेपिटेशन। एलिटेशन की क्या डेफिनेशन है? बार बार साउंड का या लेटर का रिपीटेशन। क्लियर होगी बात? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिटेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रास। क्लियर? सिमिली पता होगा? कंपैरिजन होता है, और दो कंपैरिजन शोइंग वर्ड्स होते हैं, एज एज और सिमिली को हिंदी में क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। जब एज एज और लाइक का यूज किया जाए दो के बीच में कंपैरिजन दिखाने के लिए, जिसको हम सिमिली बोलते हैं, और हिंदी में इसी को बोला जाता है उपमा अलंकार। क्लियर? अगला कौन सा पढ़ा था हमने? मेटाफर, रूपक अलंकार। कंपैरिजन हो जाए लेकिन ना तो एज एज हो ना लाइक हो। क्लियर? क्या कहेंगे इसको? हिंदी क्या है? कोई डाउट? हाइपरबोल, हाँ अतिशयोक्ति अलंकार, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर। एक होता है एज एज वाला, यू आर एज स्किनी एज ए टूथपिक। इसको हम क्या मान सकते हैं? सिमिली भी तो मान सकते हैं ना, तो ध्यान रखना। तो हाइपरबोल में क्या होता है? अतिशयोक्ति होती है, यानी कि विश्वास करना मुश्किल होता है। पर्सोनिफिकेशन तो पता ही होगा, किसी वस्तु की में फीलिंग आए किसी इंसान की। अगला कौन सा है? इडियम, इडियम तो पता ही है ना। उसके बाद पैरोनोमेसिया, शलेश, वड़े को लेके उनका भाव अलग अलग भी निकल के। ऑक्सीमोरन तो पता ही होगा, विरोधाभास, जिसमें बिल्कुल बात अलग अलग हो, सीरियस फनी। और अपोस्ट्रोफी लास्ट है, आयरोनी रह गया, विडम्बना। सबको पता चल गया? अब मैं पूछूं तो बता दोगे? भाई वर्ड निकाल दे। वॉइस इज नॉट क्लियर सर। नेमोनिक्स कितने हो गए थे उस दिन? ये दोनों पीडीएफ लग जाएंगे ना? सिग्रो स्पीच वाली और ये भी जुड़ लगवाना है यहाँ से भाई। पेपर आने वाले हैं बच्चों के, कुछ हो गए, एयरफोर्स का एग्जाम भी आया हुआ है। वो आज तो मेरे को क्लोज टेस्ट, कल क्लोज टेस्ट याद दिलवाना। क्लास में आते ही क्लोज टेस्ट करूंगा। समझते क्लोज टेस्ट क्या होता है? ना पता होगा तो कल देख लेना। एक्सियम तो पता ही होगा, सिद्ध, प्रमाणिक, सत्य, मैक्सिम पढ़ रखा है ना। ट्रुथ जो होता है, एक्सियम, एग्जाम, कीवर्ड क्या बन गया? एग्जाम। जीवन एक एग्जाम है, यह एक प्रमाणिक सुक्ति है, सत्य है। एग्जाम होंगे ही होंगे, ये एक प्रमाणिक सत्य है। एग्जाम से ही जो पाई जा सकती है ये एक प्रमाणिक सत्य है। तो एग्जाम बोले तो एग्जाम, और एग्जाम का मतलब क्या हो गया? प्रमाणिक सत्य, जिसको किसी की आवश्यकता ना हो। अपाल, आप हर पल,
आप हर पल दूसरों को क्या करते रहते हो? भयभीत करते रहते हो, डरा देते हो, यानी डराते रहते हो। तो आप हर दूसरों को क्या करते रहते हो? भयभीत। फिर है, फ्राइटन है, रिएश्योर है, इनकरेज है। एनोमली, अनुमलिक के गानों में क्या पाई जाती है? अनियमितता। क्यों थी अनियमितता? क्या? इरेगुलरिटी। तो ऊपर वाले लिख दिए, दोनों इंटोनेशन गलत है भैया। ब्लेजर पहनने के बाद वह क्या करने लग गया? चमकने लग गया। बर्निंग है, फ्लेम है, ब्लैकनेस है और क्लाउडीनेस है। तो ब्लेजर पहनने वाले क्या करते हैं? चमकने लगते हैं। तो ब्लेजर का मतलब चमकना। गॉस्पेल, गए इस पल। यदि तुम इस पल गए तो तुम्हें सत्य का ज्ञान हो जाएगा। इसको पढ़कर इसको पढ़ना होता ना डायरेक्ट। गॉस्पेल बोले तो गए इस पल। यदि तुम इस पल गए तो आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। माँ की किसी बात को लेकर वह भी भावुक हो गया। सर मैं हॉस्पिटल से आपकी क्लास ले रही हूँ। लक्ष्मी चलिए, वैक्सीनेशन लगवा लिया? लगवा लो सब, सेकंड डोज भी। माँ की किसी बात को लेकर वह क्या हो गया? अति भावुक। तो माँ किस बोले तो अति भावुक। टसल, टॉस को लेकर दोनों टीमों में क्या हो गया? संघर्ष हो गया, लड़ाई हो गई। क्लियर? तो टसल बोले तो बेटा यहाँ पर ध्यान कर ले, थोड़े दिन में पेपर क्लियर हो जाएगा, फिर बातें करने लायक बन जाओगे आप, दूसरों को बड़े अच्छे लगोगे आप। यहाँ पर आओगे ना मिठाई का डिब्बा लेकर, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? अपोज क्या होता है? वैसे विरोध होता है। केजरीवाल ने जब से मोदी का अपोज किया है यानी विरोध किया है तो वह शिखर पर पहुंच गया। वैसे केजरीवाल ने मोदी का थोड़ी किया था, कांग्रेस का किया था उसने। चलो मान लो केजरीवाल ने जब से मोदी का अपोज किया है तो वह शिखर पर पहुंच गया है। अपोज ही बोले तो शिखर। पार्क, इस पार्क में लड़के लड़कियां जब भी मिलते हैं एक दूसरे पर भड़क जाते हैं। बोले कौन से पार्क की बात कर रहे हो सर? शिव कुमार बताना भाई। कभी बहस होती है लड़के लड़कियों में? बाहर तो मतलब ही ना, यहाँ पर हो जाती होगी, सीट के ऊपर, बुक के ऊपर बहस होती नहीं। यहाँ पर भी इतने शरीफ हो आप लोग। एक तरह सरपंच तो आगे बैठना शुरू कर दे, वो पीछे नहीं जो लेडी सिंगर चला होता, कुछ लोग आई आपस में, वो गा रही है नहीं गा रही उनको पता नहीं चलता। ऊंचा बोला कर हमेशा, पक्का। जब भी बोले ऊंचा, फेरे लेगा। जब ऊंचे नहीं बोले तो पंडित बोल जाएगा। तो इस पार्क में लड़के लड़के आपस में क्या करते हैं? भड़क जाते हैं। देखो भैया रावत आ गई है, आजकल काफी कंट्रोवर्सीज में चल रही है। रावत से तो कुछ ज्यादा होगा भाई, कोई रावत करने वाला है प्लीज डोंट माइंड। तो कंगना रावत ने ऐश्वर्या राय को क्या कर दिया है? पराजित कर दिया है। कानों में रस डालने के बाद उसे क्या सुनाई करने लगा? मधुर सुनाई। भाई जिस बच्चे को ये लग रहा था कि आवाज साफ ना है सर, वॉइस क्लियर ना है, तो कानों में रस डाल थोड़ा। खेत से लाइव कहीं पेड़ पे बैठा हो। मिराकल से क्या दिखा रही है? समाज के ऊपर चमत्कार दिखा रही है। और रीप्राइज, दोबारा प्राइज लेने वालों से बदला लिया जाएगा। रिवेंज, अवेंज, दोनों में क्या डिफरेंस है? रिवेंज का मतलब भी प्रतिशोध और अवेंज का भी। वाह, मिस्टर भैया ने सही बताया भाई। अपने लिए मैं किसी से प्रतिशोध लूंगा, रिवेंज। दूसरों के लिए बदला लिया जाएगा, अवेंज। मूवी देखी एवेंजर्स? रिवेंजर्स भी देखी होगी, एवेंजर्स ही देखी है बस। तो दोनों डिफरेंस है। लास्ट ड्रेस पहनने वाले कैसे होते हैं? उदार हृदय के होते हैं। और मैम ने आपको कितना मारा? मैम ने आपको मार मार कर क्या कर दिया? अपंग कर दिया। ध्यान रखना बस। और बोलो
हाउ मे आई हेल्प यू? सर देखो, एक एक कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो, कुरकुरे मंगवा दो। कुछ गर्ल्स कह रही हैं क्या? कुछ लड़की कह रही है बेवजह मन मन करता होगा, कुछ मंगवावा ही नहीं। पढ़ाने की गारंटी है, थकान की गारंटी है। और 13 नंबर है भाई। चलो खुश रहो बेटा, ये तुम्हारो कल रेगुलर क्लास है।